हे व्हाट्सअप मित्रों, दिस इज मी OSR। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूँ काफ़ी सारे मूवीज और सीरीज के अपडेट्स के बारे में। यस, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज़ है डेडपुल 3 डेडपुल डेडपुल 3 को लेकर। तो इसके जो मेन लीड है ना, रायन रेनॉल्ड, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है उन लोगों पे जो फोटो खींचते हैं शूटिंग के बीच का, शूटिंग के दौरान इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर कर लेते हैं अपने कैमरा में, खुद को न्यूज़ चैनल वाले क्लेम करके पापाराजी। तो ये इन लोगों पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि ये लोग सारे फोटोज़ को लीक कर दे रहे हैं। तो ये उनका कहना है कि ऐसा मत कीजिए, बट कुछ ही देर बाद ये स्वयं यही काम करते हैं, अपने फ़ोटोज़ को लीक कर देते हैं, पर थोड़ा बहुत एडिट करके। जी हाँ, तो अगला न्यूज़ है अपना रेबल मून को लेके, जो कि डिले हो चुका है। हमें देखने को मिलेगा 22 दिसंबर को। यस, 22 दिसंबर को देखने को मिलेगा सुबह सुबह। अगर नहीं देखने को मिला 22 दिसंबर को सुबह सुबह, तो समझ लेना कि हम लोग को देखने मिलेगा 21 के शाम शाम को। हाँ जी, तो थर्ड न्यूज़ जो है अपना वो है सुपरमैन की कास्टिंग करने के बाद जब जेम्स गन भैया जी ने ये सोचा है कि अब कोई और कास्टिंग भी की जाए, जैसे कि सुपर गर्ल और वंडर वुमन की, सुपर गर्ल या वंडर वुमन की। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सुपर गर्ल एंड वंडर वुमन दोनों को कास्ट कर लो। चाहे उसके लिए आप सुपरमैन को हटा दो, एक्वामैन को हटा दो, बैटमैन को हटा दो, फ्लैश को हटा दो, जिसको हटाने का हटा दो, इन दोनों को ले आओ, हार्ली क्विन को भी ले आओ। मतलब क्या करोगे आप सुपरमैन को लगा, खुद सोचो। आपने हेनरी को केबल बनाने की दुकान में लगा दिया, राइट? तो अब नहीं चाहिए सुपरमैन, वंडर वुमन, सुपर गर्ल एंड हार्ली क्विन, इन तीनों को लाओ, बाकी सबको हटाओ। तो अगला अपडेट जो है वो है लास्ट ऑफ अस को लेके। तो इसके जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने बोला है कि कंफर्म किया है कि ये वाला हम लोग रिलीज करने वाले हैं सीजन 2, लास्ट ऑफ अस सीजन 2 रिलीज करेंगे 2025 को। रीज़न उन्होंने दिया है कि उनका शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी है, उनके पास टाइम की कमी है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट डूइंग रिलीज जल्दी। इग्नोर करना मेरी अंग्रेजी को। और उसके बाद जो अगला अपडेट है वो है कुंग फू पांडा 4 अगले साल रिलीज हो जाएगा 2024 में। पता नहीं, मैं तो एक्साइटेड भी नहीं हूँ, पर देख लेना। तो अब बात करते हैं हम लोग ब्लेड फिल्म के बारे में। तो इसके बारे में बहुत अच्छी अपडेट है, और वो अपडेट ये है कि महेरशाला अली जो हैं उन्होंने कहा है, मतलब ये एक्चुअली कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट जितना मुझे सुनने में आया है और जितने सूत्रों से ये पता चला है, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि महेरशाला अली जो है उन्होंने कहा है कि मेरी नज़र मूवी पे है बनी हुई, और ये ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। अब आई डोंट नो क्या सही है क्या गलत है, बट आ जाएगी मूवी, लग तो रहा है, आ ही जाएगी, कंफर्म ही है एक तरह से। आप 100%, 99% समझ लो। ऑलराइट, तो फिर दूसरी न्यूज़ है गॉडजिला -1 के बारे में। तो न्यूज़ ये है कि यूएस में इसने काफ़ी अच्छा पैसा छापा है, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा छापा है, ठीक है? एग्जैक्टली कितना नहीं पता, बस छापा है। और बस छापा है। मेरे को था कि इधर भी आ जाता तो अच्छा होता, जापानी लाइव एक्शन मूवी। मतलब मेरे को मज़ा आता देखने में, मेरे को पसंद है ऐसी मूवी, भाई आना चाहिए था इधर। ऑलराइट, तो बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हम भूल ही गए कि डेडपुल 3 की जो कास्ट है उसमें डेफनी कीन, जिन्होंने वुल्वरीन की बेटी लॉरा कीनी का रोल किया था, उनका एक फोटो वायरल हो रहा है, जो कि ये रहा। शी इज ब्यूटीफुल।
ऑलराइट, तो जब गॉडजिला की बात कर ही दी है तो इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के ऊपर मैंने वीडियो बनाने का सोचा था नहीं, जबकि मैंने बनाया था, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी मतलब शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने बोला था कि बहुत जल्दी आने वाला है, कल आ जाएगा आप लोगों का रिव्यू। तो मैंने वीडियो बनाया था, बट जब हम एडिट कर रहे थे ना तो उसका मेन कॉपी मेरे पास था नहीं, वो डिलीट कर दिए थे हम। और जब हम एडिट करके उसको सेव किए उसमें साउंड नहीं था। आई एम सॉरी, नहीं आ पाया। तो शॉर्ट में रिव्यू कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रेलर की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि एक गड्ढे में से एक हाथ निकलता है, जिसे आप समझ सकते हो कि वो हल्क बस्टर और डेडपुल 3 में जो वुल्वरीन ने सूट पहना है उन दोनों का कॉम्बिनेशन समझ सकते हो। उस प्रकार का एक हाथ दिखता है, और इस चीज ये हाथ किसका होता है ये आपको समझ में आ जाएगा इसी ट्रेलर के अंत में, जब गॉडजिला और कॉन्ग दौड़ रहा होता है। पता नहीं कहाँ जाना है वो लोग को, पर वो दौड़ रहा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसका हाथ है, समझिए। ऑलराइट, दूसरा सीन दिखाया जाता है कि ये लोग एक अजीब सा समुद्र के किनारे गोल सा जगह है, पता नहीं क्या है, मतलब ऐसे ऐसे पिलर पिलर लगा हुआ है, आई डोंट नो क्या है वो, समझ लेना आप खुद से। मतलब मैं प्रॉपर रिव्यू नहीं कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो दूसरा सीन दिखाया जाता है जबकि हालो अर्थ, होला अर्थ, हेला अर्थ, जो भी अर्थ है उसका दिखाया जाता है, जिसमें कि काफी सारे स्पेस क्राफ्ट उड़ रहे होते हैं, जहाज उड़ रहे होते हैं, और वो जहाज पिछले वाली मूवी से काफी अलग होते हैं। तो शायद वो कोई और फैसिलिटी हो, लाइक मोनार्क। और ये चीज समझ भी आती है कि वो वहां पे है, क्योंकि जो अभी मोनार्क का एपिसोड मतलब लास्ट रिलीज हुआ था एपिसोड, उसमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर रहता है, तो मोनार्क को एग्जैक्टली पता होता है उस मॉन्स्टर के बारे में बहुत सारी चीजें। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि मोनार्क को ऑलरेडी हालो अर्थ के बारे में सब कुछ पता हो, एंड वो लोग उस चीज के अंदर रिसर्च कर रहे हों, ठीक है, क्योंकि वो एपेक्स फैसिलिटी की जहाज नहीं लगती है। एंड दूसरा चीज दिखाया जाता है कि काफी सारा कॉन्ग मतलब कि ग्रीन ग्रीन क्रिस्टल सा रहता है। एक बच्ची दिखाया जाता है, जो कि बच्ची दिखाई जाती है जो कि काफी रेडिएशन ही है वो, एक्चुअली एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, बट वो काफी ज्यादा लाइटनिंग रहता है, रंग बिरंगा, उसको उससे खेल रही होती है। और जब खेल रही होती है ना, काश ऐसा होता कि जैसे लोकी में हुआ है, विक्टर टाइमली का हाल जो हुआ, तो वो बच्ची हो जाता था, बुरी बात, ठीक है। तो उसमें दिखाया जाता है कि टैंक और गॉडजिला से भी खतरनाक कोई है जिसका नाम है पता नहीं, मतलब कि एक और बंदर दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा रहता है, ऑरेंगो टैंक करके उसका प्रजाति का नाम है, मैंने सुना है किसी और रिव्यूअर के मुंह से, ठीक है। तो ऐसे ही रहता है। और फिर ये भी दिखाया जाता है कि हेलो क्या नाम है, हालो अर्थ में वो भी रहता है, क्या बोलते हैं, इंसान, मनुष्य रहते हैं, वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, पता नहीं किसका कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं कि क्या कर रहे होते हैं एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, पर वैसे ही कुछ कर रहे होते हैं। तो ये था मेरा शॉर्ट रिव्यू, आप सबको बहुत पसंद आया होगा, आई नो। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए, ठीक है। मैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल क्वालिटी वाला वीडियो ऐसे ही आप लोगों को देते रहूँगा, मेरे को पता है इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल में। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक नहीं डाल पाएंगे, मतलब लिख देंगे, ठीक है, हो सके तो डाल देंगे। Okay. Now you die.